गुड मॉर्निंग सारे बच्चों को। बहुत 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 ज़्यादा प्यार सारे बच्चों के लिए। और मेरे ख्याल से सारे बच्चे होमवर्क वगैरह कर रहे होंगे। कुछ कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जैसे कुछ निश्चय बैच के बच्चों की थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है। तो लेट्स सी कि क्या कर पाते हैं। बाकी अपनी तैयारी अपने हिसाब से चालू रखें, ठीक है। और बाकी सॉल्यूशंस मेरे ख्याल संडे तक अगर कुछ इन केस पेंडिंग होंगे तो संडे तक वो सारे सॉल्यूशंस जो है डल जाएंगे। तो आप लोग देखते रहिएगा। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि आ जाता है अपन देख नहीं पाते हैं, तो थोड़ा सा कंटिन्यूअसली विजिट करते रहिएगा। मतलब जब भी एक बार आपने किसी भी लेक्चर के लिए नहीं गए वेबसाइट के अंदर, तो कोशिश कीजिए कि उसके साथ साथ देख लीजिए कि सॉल्यूशन वाली लिंक है कि नहीं है, ठीक है ना। तो वो धीरे धीरे अपलोड हो जाएगा टिल संडे, जो भी पेंडिंग लिंक्स हैं, ठीक है ना। तो एक तो ये है। और टेस्ट मेरे ख्याल से आ रहा है, बहुत सारे बच्चों को लग भी रहा है कि टेस्ट कैसे देंगे। तो घर से दे रहे हैं टेस्ट। कोशिश कीजिएगा कि जितनी हम ईमानदारी बरत सकें उतने ज़्यादा बरतें। हालांकि अगर सब लोगों ने बहुत ईमानदारी से काम किया है तब तो टेस्ट के रैंक का मतलब निकलेगा, और अगर ईमानदारी से नहीं किया है काम तो ऑफकोर्स टेस्ट के रैंक का कोई मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है। तो हम दोनों ही केसेस लेके चल रहे हैं। हो सकता हो कोई बच्चा अगर नहीं गड़बड़ कर रहा है, नहीं तो अपन मानेंगे कि अगर नहीं गड़बड़ कर रहा है कोई बच्चा तब तो ठीक है टेस्ट की रैंक, और नहीं तो फिर आप समझिएगा कि वो उस तरीके से, क्योंकि अभी बुला तो सकते नहीं टेस्ट सेंटर पे, सही है ना। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यूटी की एग्जांपल्स कर रहे थे, आई होप राइट। तो मैं उसी में अभी आगे बढ़ूंगा, उसमें और भी कुछ एग्जांपल्स हैं, तो करते हैं एक एक करके। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक क्वेश्चन ए की वैल्यू निकालने वाला देखा था। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, सिंपल है, बहुत सिंपल है। लेट 2-2 मिनट का समय हर एक सवाल के लिए मिलेगा। उतने में होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर से वही पॉज करके देखना है आप लोगों को। लेट एफ एक्स इज, ये सब बहुत एलिमेंट्री चैप्टर है, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट लगाना है। और अगर ये सब चीजें आप लोग सीख गए तो बहुत ऑब्वियस है कि आगे जो सफर है कैलकुलस का वो बहुत प्यारा हो जाएगा। लेट एफ एक्स इज 1 प्लस मॉड साइन एक्स रेज टू द पावर ए अपॉन मॉड साइन एक्स। जेई में आया हुआ सवाल, ये बहुत पहले जेई में सब्जेक्टिव होता था, तो जेई में आया हुआ है। 1 प्लस मॉड साइन एक्स रेज टू द पावर ए अपॉन मॉड साइन एक्स माइनस पाई बाई 6 से 0 बी फॉर x इक्वल टू 0 एंड e रेज टू द पावर 10 to x upon tan 3x for x greater than 0 less than pi by 6, x greater than 0 less than pi by 6. Find a and b if f is continuous at x equal to 0. तो बहुत सिंपल सवाल है, करिए। if f is continuous at x equal to 0, ज़्यादा नहीं, 1 मिनट या 30 सेकेंड्स में हो जाना चाहिए सवाल। ठीक है, मेरे ख्याल से कर लिया होगा बच्चों ने। तो मैं इसको करके दिखाता हूँ, बहुत सिंपल सवाल है, बहुत सिंपल सवाल है। तो सबसे पहले वही LHL निकालते हैं। What is LHL? लिमिट x is approaching 0 माइनस। तो x is approaching 0 माइनस पे कौन सा डेफिनेशन आएगा? लेस देन 0 के लिए ये वाला डेफिनेशन आएगा। आंख बंद करके देख लो, मतलब आंख खोल के देख लो, x लेस देन 0 पे ये वाला डेफिनेशन आएगा। इसको देख के कुछ कुछ होता है तो बताओ। नहीं, ये क्या ऐसा दिख रहा है? 1 प्लस टी की पावर 1 अपॉन टी। ए छोड़ दो थोड़ी देर के लिए,
तो a को तो हम पूरे के पावर में एक्सपेंड कर सकते हैं ना, तो इसको देख सकते हो 1 प्लस टी और रेज टू द पावर 1 अपॉन मॉड साइन एक्स इज 1 अपॉन टी, तो ऑफकोर्स वो e हो जाएगा और पूरे का पावर क्या आ जाएगा a। ये समझ में आ रहा है कैसे किया, कि इसी को मैं ऐसे लिख देता हूं, रोकेगा क्या कोई नहीं, वेरी गुड। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 1 प्लस टी रेज टू द पावर 1 बाई टी, टी इज अप्रोचिंग 0, डेफिनेटली ये क्या हो जाएगा e की पावर a। डेफिनेटली वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज b और RHL e की पावर tan 2x, tan 2x को कौन चाहिए, ज्यादा नहीं सोचेंगे 2x, ठीक है ना, और tan 3x को कौन चाहिए 3x। तो आप देख सकते हो x तो एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन एक 3/2 आ गया तो उसको कंपनसेट करने के लिए 2/3 नहीं, क्योंकि हम लोग के पास ओरिजिनली तो tan 2x अपॉन tan 3x ही था ना, तो x जाना चाहिए, 3/2 भी जाना चाहिए, तो उधर उसके लिए कंपनसेट कर दिया कैसे 2/3। इसकी वैल्यू x अप्रोचिंग 0 पे 1, इसकी 1, तो अब भी से दिस इज e रेज टू पावर, so this is going to be e की पावर 2/3, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो क्लियरली b आ गया e की पावर 2/3 और a जो है फर्स्ट और लास्ट को कंपेयर कर दो तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 2/3। वेरी गुड, आगे बढ़े। अगले सवाल पे बढ़ रहे हैं बच्चों, लिखना है लेट एफ एक्स कहीं भी ऐसा लगे क्या ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, आंसर इज हाँ ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है। कहीं भी ऐसा लगे क्या ये फ्रैक्शनल पार्ट है, तो आंसर इज हाँ ये फ्रैक्शनल पार्ट है। 3 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कॉट इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 3, नहीं सॉरी नॉट 2x स्क्वायर, 2x क्यू माइनस 3, ठीक है, फॉर x ग्रेटर देन 0 and fractional part of x square into cos fractional part of x square into cos e की पावर 1 by x for x less than 0 can fx be made can fx be made continuous at x equal to 0। तो पहले तो आप समझिए कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ठीक है ना, उसके हिसाब से आंसर देना है। ऐसा नहीं कि कुछ भी सोच लेना कि अच्छा ये है ये है ये है, तो ढंग से पढ़े, ढंग से समझे और फिर उसके बाद आंसर करें। है 2 मिनट का समय है। फोर्टी सेकेंड्स ओवर।
1 मिनट ओवर। टेन सेकेंड्स और रह गए, फटाफट कर लीजिए। देखते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि क्या एफएक्स को कंटिन्यूअस बनाया जा सकता है? तो कब ऐसा पूछते हैं? जब नहीं हो। नहीं तो कोई ऐसा बोल दे सकता है कि सर नो इट कैन नॉट बी मेड कंटिन्यूअस। अगर किसी ने ऐसा बोला कि x इक्वल टू 0 पे फंक्शन डिफाइन नहीं है, तो भाई आप सोचो कि आप क्या बोल रहे हो, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन तो उसी हिसाब से बोल रहा है ना, क्योंकि क्वेश्चन को भी पता है कि मैं, मतलब क्वेश्चन में जो फंक्शन है उसको भी पता है कि मैं डिसकंटिन्यूअस हूं। क्यों, कैसे पता उसको कि x इक्वल टू 0 पे डिफाइन नहीं है? तो कोई यही सोच के बोले कि सर x इक्वल टू 0 पे डिफाइन नहीं है इसलिए इट कैन नॉट बी मेड कंटिन्यूअस, तो यू आर रॉन्ग। समझ में आया क्यों? क्योंकि क्वेश्चन तो खुद ही आगे बढ़ के पूछ रहा है कि क्या इस फंक्शन को कंटिन्यूअस बनाया जा सकता है। समझ रहे हो? क्वेश्चन खुद पूछ रहा है कि क्या फंक्शन को कंटिन्यूअस बनाया जाए। तो कब पूछेगा? जब उसको पता है कि वो डिसकंटिन्यूअस है। तो हम लोग बोले कि आंसर हाँ भी हो सकता है, आंसर ना भी हो सकता है। अब बोलोगे आंसर हाँ कब होगा सर, आंसर ना कब होगा? मेरे ख्याल से 2-4 बच्चे सही बोल रहे हैं, ठीक है ना। आंसर हाँ कब होगा? जब इसका LHL और RHL सेम आ जाए। नहीं, अगर इसका LHL RHL सेम आ गया मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर गया, तो 0 पे हम फंक्शन को रीडिफाइन कर सकते हैं कि 0 पे ये वैल्यू दे दो तो फंक्शन क्या बन जाएगा? कंटिन्यूअस। जैसा अगर याद हो तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक सवाल किया था, इसमें a की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला था फाइंड द वैल्यू ऑफ a इफ पॉसिबल। नहीं, तो दोनों तरफ से लिमिट निकालने के लिए मैंने वहां पे भी समझाया था आपको, समझ में आ गया? तो हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर हाँ में कब होगा? जब LHL RHL सेम होगा, और ना में कब होगा? जब LHL RHL सेम नहीं होगा। क्योंकि LHL RHL अगर सेम नहीं निकला तो आप कुछ भी कर लो, फंक्शन को कंटिन्यूअस नहीं बना सकते हो। फंक्शन इज स्टिल अभी भी डिसकंटिन्यूअस है। जिस अवस्था में फंक्शन, उस अवस्था में देखते ही बोल सकते हैं फंक्शन कैसा है? डिसकंटिन्यूअस। तो इसको देख के ऐसा नहीं बोलते कि नो इट कैन नॉट बी मेड कंटिन्यूअस। नहीं, इसको देख के तो ये क्लियर है कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। अब पूछ रहा है कि क्या फंक्शन को कंटिन्यूअस बना सकते हैं? तो कब कंटिन्यूअस बना सकते हैं? जब उसका लिमिट एग्जिस्ट करे तो हम उसको कंटिन्यूअस बना सकते हैं। अब बोलोगे कैसे बना सकते हैं? तो हम लोग बोल रहे हैं कि वहां पे फंक्शनल वैल्यू को डिफाइन कर देंगे। अब बोलोगे फंक्शनल वैल्यू डिफाइन कैसे करेंगे? तो फंक्शनल वैल्यू वही वैल्यू रखेंगे जो किसके बराबर हो? लिमिटिंग वैल्यू। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी अभी कि हम लिमिट निकाल के देखें LHL एज वेल एज RHL। लिमिट x इज अप्रोचिंग 0 प्लस 3 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ध्यान रखेंगे कॉट इनवर्स क्या हो गया भाई? 2x क्यूब, तो दैट इज 2x माइनस 3 अपॉन x स्क्वायर। अब ध्यान से देख लीजिएगा, दोबारा नहीं बोलूंगा, ठीक है ना। ध्यान से क्या देखिएगा, x अगर 0 प्लस जा रहा है तो 2 इंटू 0 प्लस 20 प्लस मत सोच लेना, 2 इंटू 0 है गया, 3 अपॉन 0 प्लस नीचे है, ठीक है ना। तो 3 अपॉन 0 प्लस तो इंफिनिटी होगा, लेकिन बाहर क्या है? माइनस साइन, तो क्या हो गया? माइनस इंफिनिटी। 3 अपॉन 0 प्लस क्या है? इंफिनिटी, और बाहर क्या है? माइनस साइन, तो क्या हो गया? माइनस इंफिनिटी। 3 अपॉन 0 प्लस, 3 बार बोल रहा हूं, ठीक है ना। तो 3 अपॉन 0 प्लस सबको समझ में आ गया, इंफिनिटी, बाहर माइनस है तो माइनस इंफिनिटी, ये 0 जा रहा है तो इससे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो ये कॉट इनवर्स क्या हो गया? माइनस इंफिनिटी। जल्दी से कॉट इनवर्स माइनस इंफिनिटी की वैल्यू बोलो, मुझे सुनाई देगा। कॉट इनवर्स माइनस इंफिनिटी, नो नॉट 0, कॉट इनवर्स माइनस इंफिनिटी व्हाट? पाई। इसीलिए बोलता हूं बार बार कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के चैप्टर को बार बार रिवाइज करो। अब जैसे कॉट इनवर्स माइनस इंफिनिटी बहुत छोटी सी चीज लगती है, और है भी एक्चुअली छोटी सी चीज, लेकिन फिर भी बच्चे क्या करते हैं उसको गलत, क्यों? क्योंकि उसका अभ्यास नहीं करते हैं। तो कॉट इनवर्स माइनस इंफिनिटी कितना होता है भैया? पाई। पाई का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो गया? 3। 3 माइनस 3 कितना हो गया? 0। LHL तो डायरेक्ट 0 लिख दूं ना, देख लो, मुझे नहीं बता देता हूं।
एलएचएल के लिए इधर से आओगे, लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग 0 माइनस का स्क्वायर 0 प्लस 0 माइनस का स्क्वायर 0 प्लस 0 प्लस का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होता है? 0 प्लस का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है? देखा ना ग्राफ, 0 प्लस पे फ्रैक्शनल पार्ट किधर जाता है? 0। और ये जो है 0 माइनस पे e की पावर माइनस इंफिनिटी, e की पावर माइनस 0 माइनस पे e की पावर माइनस इंफिनिटी, e की पावर माइनस इंफिनिटी बच्चों 0 और cos 0 1, तो ये 1 जा रहा है और ये 0 जा रहा है, तो इसका प्रोडक्ट कहां जाएगा? 0। तो आरएचएल और एलएचएल आ गया इक्वल। क्या हम फंक्शन को कंटिन्यूअस बना सकते हैं? आंसर इज यस। अब पूछोगे कैसे बना सकते हैं, तो हम लोग बोलेंगे वी आर गोइंग टू डिफाइन द फंक्शन फॉर x इक्वल टू 0, और x इक्वल टू 0 पे हम फंक्शन की वैल्यू कितने के बराबर डिफाइन कर दें? 0। नाउ इट हैज बिकम कंटिन्यूअस। तो व्हाट शुड बी द आंसर, यस और नो? आंसर इज यस। अगले सवाल पे चलते हैं, चलें? लिखिएगा, सिंपल है, फिर से सिंपल है। लेट एफ एक्स इज e की पावर 2x प्लस 1 माइनस x प्लस 1 इंटू ई की पावर x प्लस ई की पावर माइनस x अपॉन, घबराना नहीं है बड़े बड़े सवालों को देखकर, हिम्मत रखना है, जैसा सिखाया गया वैसा वैसा एकदम प्यार से एग्जीक्यूट करते जाइए, मस्त सॉल्व होता है। विश्वास नहीं है तो सॉल्व करके देख लो। k फॉर x इक्वल टू 0, k फॉर x इक्वल टू 0, इफ fx is continuous at x equal to 0 then find k। फिर से 1 मिनट का हार्डली सवाल है, करिए, बट मैं आपको 1.5 मिनट जरूर दूंगा, ठीक है? फाइंड द वैल्यू ऑफ k। एक मिनट होने वाला है। और चाहिए 30 सेकेंड, ले लो, 30 सेकेंड और है बस। अब बहुत सिंपल है।
बोल रहे के की वैल्यू फाइंड आउट करो जब फंक्शन कंटिन्यूअस है x इक्वल टू 0 पे। तो फंक्शनल वैल्यू मस्ट बी लिमिटिंग वैल्यू, यही कॉन्सेप्ट है। तो k जो कि फंक्शनल वैल्यू है, दिस मस्ट बी इक्वल टू द लिमिटिंग वैल्यू, मतलब लिमिट x इज अप्रोचिंग 0, ये पूरा मसाला। तो हम लोग बोले इस पूरे मसाले में ये जो e की पावर 2x प्लस 1 है, ये कॉमन आने को तैयार है। आप कैसे देख सकते हो कि इसको ऐसे लिखिए x प्लस 1, e की पावर माइनस x को लिख दीजिए 1 अपॉन e की पावर x और एलसीएम ले लीजिए, तो क्या बनेगा e की पावर 2x प्लस 1 अपॉन e की पावर x होल अपॉन x। e की पावर x माइनस 1 को सेट करने के लिए कौन चाहिए होता है x, तो x इधर भी मल्टीप्लाई होगा। ये समझ में आया ना, x स्क्वायर कैसे हुआ, क्योंकि x से हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई डिवाइड। व्हाट इज e की पावर 2x प्लस 1, दिस इज कॉमन। तो e की पावर 2x प्लस 1 कॉमन हो गया नहीं, और अंदर देखना ये e की पावर 2x प्लस 1 अगर कॉमन हो गया तो 1 माइनस x प्लस 1 अपॉन e की पावर x, इसमें अब एलसीएम ले लीजिए। e की पावर x माइनस 1 और नीचे एक e की पावर x, एक x स्क्वायर और एक e की पावर x माइनस 1 अपॉन x। तो एक बार में लिमिट लगा रहे हैं, लिमिट x इज अप्रोचिंग 0, e की पावर x माइनस 1 अपॉन x इज 1। इसको याद हो उस दिन जो एक्सपेंशन से लिमिट्स करवा रहा था तो उसमें बताया था e की पावर x माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर कितना आता है, हाफ, और x अप्रोचिंग 0 पे ये 1 प्लस 1 2, और ये तो 1 होता है, तो 2 इंटू हाफ, द वैल्यू ऑफ k विल बी व्हाट 1। तो इस तरीके से हम k की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं, करिए। इसके लिए ओवरऑल 3 मिनट दे देते हैं। लेट एफ एक्स एस, मतलब टफ नहीं है, लॉजिकल है। कॉन्सेप्ट्स अगर अच्छे से यूज कीजिएगा सारे तो बहुत लॉजिकल सवाल है। लेट एफ एक्स इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस के। लेट एफ एक्स इज रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस के। Then find k if f is continuous ऐसे लिख देता हूं, ठीक है ना, for all x belongs to r, is continuous for all x belongs to r। k की वैल्यू बतानी है जिसके लिए फंक्शन कंटिन्यूअस हो x belongs to r के लिए। करो 3 मिनट्स।
2 मिनट तो मेरे ख्याल से खत्म हो गया, लास्ट मिनट चल रहा है। तो मेरे ख्याल से टाइम ओवर हो गया है, क्या डिस्कस कर लेते हैं? ओके, लेट्स डिस्कस। बोला कंटिन्यूअस है भाई, के एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए, उसके हिसाब से के बताओ। नहीं, अब एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए कंटिन्यूअस है तो ऊपर वाला तो कंटिन्यूटी में भी इतना कोई जोर नहीं देगा, लेकिन हाँ नीचे वाला कहीं भी जीरो नहीं होना चाहिए। एक्स की किसी भी वैल्यू के लिए डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ x बिलोंग्स टू r के लिए कंटिन्यूअस चाहिए तो x बिलोंग्स टू r के लिए फंक्शन तो डिफाइंड होना चाहिए ना भाई साहब। तो अब ये देख रहे हो आप, स्क्वायर रूट के अंदर जो क्वाड्रेटिक पड़ा हुआ है, नहीं स्क्वायर रूट के अंदर जो क्वाड्रेटिक पड़ा हुआ है ये x बिलोंग्स टू r के लिए डिफाइंड होना चाहिए। पहले समझ लेना कि फंक्शन कंटिन्यूअस चाहिए x बिलोंग्स टू r के लिए। फंक्शन कैसा चाहिए? कंटिन्यूअस चाहिए। किसके लिए? x बिलोंग्स टू r के लिए फंक्शन कैसा चाहिए? कंटिन्यूअस। तो जो स्क्वायर रूट के अंदर का फंक्शन है उसको तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना ही चाहिए। क्यों होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो? क्योंकि हम लोग स्क्वायर रूट का फंक्शन है तो अंदर वाली क्वांटिटी क्या होगी? ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। लेकिन किसके लिए ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए? फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। क्यों बच्चों? क्योंकि x बिलोंग्स टू r के लिए फंक्शन कैसा है? कंटिन्यूअस। तो पहला कंडीशन रख रहा हूं कि एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस वन मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस वन मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। अब अगर क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो चाहिए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर तो एक ऐसा शेप है और एक ऐसा शेप है, ठीक है ना। उसके अलावा जो चारों हैं उसमें नहीं बैठेगा, नहीं तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए इसका? लेस देन इक्वल टू जीरो। व्हाट इज द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस? के स्क्वायर माइनस 4 लेस देन इक्वल टू जीरो। और के स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 लिखोगे तो के अल्टीमेटली कहां से कहां तक आएगा भाई? क्लोज माइनस 2 से 2। कहां से कहां तक? माइनस 2 से 2। अच्छा सुनना, ये वाली चीज तो अब हो गई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो अंदर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। लेकिन इन के की वैल्यूज के कोरस्पॉन्डिंग डिनोमिनेटर किसी भी एक्स पे जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर किसी भी एक्स पे जीरो हुआ तो वहां पे फंक्शन कैसा हो जाएगा? कंटिन्यू। अच्छा, के की अगर वैल्यूज पॉजिटिव लें, सोच के बोलना, बोल के मत सोचना, ठीक है ना, सोच के बोलना। के की वैल्यूज पॉजिटिव लें, नहीं के की वैल्यूज पॉजिटिव लें, जैसे माइनस 2 से 2 के बीच की वैल्यूज है, तो जैसे मैंने के की एक वैल्यू रख दी, कितनी? 1 आएगी ना भाई इसमें वैल्यू। के की वैल्यू जैसी मैंने 1 रखी यहां पे तो नीचे बना एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसके बारे में क्या ख्याल है? ये 2 पॉइंट पे जीरो हो रहा होगा, यानी फंक्शन 2 पॉइंट पे कैसा हो जाएगा? डिसकंटिन्यूअस। कौन कौन से 2 पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा? के इक्वल टू 1 के केस में x इक्वल टू प्लस माइनस 1। अब यहां से देख लो, आप k की कोई भी पॉजिटिव वैल्यू लेके रख लो, समझ में आएगा? हमेशा इसके कितने रूट्स आएंगे? 2। k इक्वल टू 0 रखते हो अगर तो यहां सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर बचेगा। उस केस में भी फंक्शन 1.0 पे कैसा होगा? डिसकंटिन्यूअस। लेकिन जैसे ही तुम k नेगेटिव सोचोगे तो यहां पहले से एक माइनस साइन है, तो k नेगेटिव होने के कारण और यहां माइनस साइन होने के कारण ये क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। और एक्स स्क्वायर पहले से पॉजिटिव है तो नीचे वाली क्वांटिटी कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगी। यानी कि हम लोग बोले डिनोमिनेटर क्या सजेस्ट कर रहा है? डिनोमिनेटर क्या सजेस्ट कर रहा है? डिनोमिनेटर क्या सजेस्ट कर रहा है कि के की वैल्यूज कैसी आनी चाहिए? नेगेटिव। तो के की वैल्यू अगर नेगेटिव आनी चाहिए तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? क्लोज माइनस 2 से ओपन 0। 0 क्यों हटाया? क्योंकि के 0 पे साफ हो जाएगा, फंक्शन के इक्वल टू 0 पे बनेगा, ऊपर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। एक्स इक्वल टू 0 पे फंक्शन कैसा होगा बच्चों? कंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस। और के की कोई पॉजिटिव वैल्यू लोगे तो हमेशा 2 एक्सेस से मिलेंगे जहां पे फंक्शन कैसा होगा?
डिसकंटिन्यूअस, यानी एक्चुअली के कहां से कहां तक आएगा, क्लोज -2 से ओपन 0। तो मेरे ख्याल समझा दिया है, फिर भी कुछ नहीं समझ में आए तो दोबारा से वीडियो रिपीट कीजिए। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। किसी को लग रहा है जल्दी हो रहा है, तो मैंने बताया है बार 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 थोड़ा समय लीजिए, पॉज कीजिए, फिर आगे बढ़िए। अगला सवाल, इफ fx इक्वल टू x इन cos of x into cos 1 upon x and g of x equals ln sec square x upon x sin x, ठीक है, आर बोथ continuous at x equal to 0, then पहला ऑप्शन, f of 0 equal to g of 0, सेकेंड ऑप्शन, g of 0 equal to 2 times f of 0, f of 0 equal to twice g of 0, and last f of 0 plus g of 0 equal to 1। बताइए कौन सा सही है? वैसे ये भी सिंपल ही है। यस, 2 मिनट का समय ले लो। दो मिनट पूरे होने वाले, 1 मिनट और दे देता हूं।
तो कंप्लीट होने वाला है तीसरा मिनट भी। मेरे ख्याल से अगर अभी भी नहीं हुआ है तो थोड़ा पॉज करके फिर आगे बढ़ना, आप देखना। हो गया। तो इफ एफ एक्स इज कॉस एक्स ऑफ कॉस 1 अपॉन एक्स एंड ln sec स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स, पहले एक चीज बिल्कुल कान खोल के नहीं सुन लो एकदम, ये दोनों फंक्शन में से किसी में भी आप f ऑफ 0 नहीं निकाल सकते, g ऑफ 0 नहीं निकाल सकते डायरेक्टली, अगर ये लाइन नहीं दी हुई होती। पहली चीज समझ लेना कि अगर ये नहीं लिखा होता कि आर बोथ कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, तो यू कैन नॉट फाइंड f0 एंड g ऑफ 0, क्योंकि ये पूरा क्वेश्चन किस पे बेस्ड है, अपॉन द वैल्यूज ऑफ f ऑफ 0 एंड g ऑफ 0। तो पहली चीज मैं फिर से बतला रहा हूं कि अगर ये लाइन नहीं है आर बोथ कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, व्हाट विल यू से अबाउट, ये अगर नहीं लिखा हुआ है कि अगर बोथ आर कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, तो व्हाट विल यू से अबाउट दिस फंक्शन f ऑफ 0। इस केस में आप क्या बोलोगे, तो आंसर विल बी नॉट डिफाइंड। f ऑफ 0 में क्या करना होता है, x इक्वल टू 0 रखना होता है, तो ये तो डोमेन में ही नहीं आएगा ना, क्योंकि 1 अपॉन 0 इज व्हाट नॉट डिफाइंड। बहुत सारे बच्चे दिमाग लगाते हैं, 0 प्लस लेते हैं, 0 माइनस लेते हैं, भाई वो लिमिट निकाल रहे होते हो, वो 0 पे वैल्यू ऐसे नहीं निकलती है। हाँ अभी कंटिन्यूअस दिया हुआ है तो बोल सकते हैं कि जो f ऑफ 0 होगा, क्योंकि कंटिन्यूअस दिया हुआ है इसलिए f ऑफ 0 क्या होगा, लिमिटिंग वैल्यू, इसीलिए f ऑफ 0 क्या होगा, लिमिटिंग वैल्यू। मतलब f ऑफ 0 क्या हो गया, लिमिट x इज अप्रोचिंग 0। अब हम यहां पे 0 प्लस 0 माइनस रख सकते हैं, ये क्योंकि लिमिटिंग वैल्यू निकाल रहे हैं। नहीं तो अगर कोई बोले f0 तो यहां पे 1 अपॉन x है, तो डोमेन में ही नहीं है 0, समझ में आ गया। तो f0 क्यों निकाल पा रहे हैं, क्योंकि ये स्टेटमेंट क्वेश्चन ने प्रोवाइड किया है कि कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। अब देखना 0 प्लस लो चाहे 0 माइनस लो, 1 अपॉन 0 प्लस या 1 अपॉन 0 माइनस इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी, कॉस ऑफ अ लार्ज एंगल और कॉस ऑफ अ स्मॉलेस्ट वेरी स्मॉल एंगल, दैट इज अ फाइनाइट वैल्यू बिटवीन -1 से 1। और ये x किधर जा रहा है, 0, ये वाला x कहां जा रहा है भैया, 0, और ये -1 से 1 के बीच की क्वांटिटी होगी, तो दिस 0 into फाइनाइट वैल्यू बिटवीन -1 से 1, तो इसका प्रोडक्ट किसके बराबर आ जाएगा, 0। एंड व्हाट इज cos 0, cos 0 इज 1। तो अगर कोई बोलता है इसकी लिमिटिंग वैल्यू, तो वो लिमिटिंग वैल्यू x अप्रोचिंग 0 पे 1 है, समझ में आ गया। और फंक्शनल वैल्यू क्यों निकाल पा रहे हैं, क्योंकि फंक्शन कैसा दिया हुआ है, कंटिन्यूअस। सिमिलरली g ऑफ 0, लिमिट x इज अप्रोचिंग 0, ln sec स्क्वायर x को लिख लो आप ln 1 प्लस tan स्क्वायर x, और इसके लिए क्या होता है tan स्क्वायर x, नहीं, और tan स्क्वायर x से डिवाइड किया आपने, तो tan स्क्वायर x से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, नहीं, और नीचे क्या चाहिए होगा इसके लिए फिर x स्क्वायर, और नीचे एक x साइन x लिखा हुआ है, और तुमने x स्क्वायर से डिवाइड किया है, तो मैं इधर x स्क्वायर से क्या कर देता हूं, मल्टीप्लाई। तो व्हाट इज दिस, x अप्रोचिंग 0 पे ln 1 प्लस t अपॉन t, ये तो कितने के बराबर हो जाएगा भाई, 1, tan स्क्वायर x अपॉन x स्क्वायर 1, ये x स्क्वायर में से एक x कटेगा और x ऊपर और नीचे sin x, इसकी वैल्यू 1, सो दिस g ऑफ 0 इज आल्सो 1। तो दिस मींस कि आगरा ऑप्शन इज करेक्ट, f ऑफ 0 इक्वल टू कितना, g ऑफ 0, बाकी सब रॉन्ग है। तो आर कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, इसका यूज हुआ है इस वाले में। ऐसा नहीं कि कंटिन्यूअस नहीं लिखा रहे और आप हमेशा लिमिटिंग वैल्यू खुद ही से निकाल लो कि अच्छा ये तो ऐसे निकल जाएगा, भाई कंटिन्यूअस होगा तो ही लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू बराबर होगी, ठीक है। अगला सवाल बोलो, लेट एफ एक्स इज limit n is approaching infinity, x की पावर 2n minus 1, इस तरह के सवाल कंटिन्यूटी में ढेर सारे आएंगे। तो एक तो मैं बता देता हूं और बाकी के सॉल्यूशन अपलोड हो जाएंगे, तो सॉल्व करके देखना। बाकी तो इच्छा अगर हो कि डायरेक्टली सबके सॉल्यूशन देख लें तो फिर सीखने को नहीं मिलेगा। नेट एफ एक्स लिमिट एन इज अप्रोचिंग इन्फिनिटी, एक्स की पावर 2n माइनस 1 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और अपॉन एक्स की पावर 2n प्लस 1, n इज नेचुरल, if f(x) is continuous
for all x belongs to R. Then find A and B. तो इसके लिए 3 मिनट तो मिनिमम दूंगा ही, ठीक है ना, हो जाए तो अच्छी बात है, करो। बिल्ट इन लिमिट वाला फॉर्म है, बिल्ट इन लिमिट बताया था, तो बिल्ट इन लिमिट के हिसाब से ही सोचना है। 3 मिनट वैसे तो पूरे होने वाले हैं, बट ठीक है, अपन 1-2 मिनट और दे रहे हैं इस सवाल के लिए, नो प्रॉब्लम। अभी लास्ट मिनट चल रहा है, नहीं फिर मैं इसको सॉल्व करूंगा।
लेट्स डू इट। सबसे पहले तो ये x की पावर 2n है और n नेचुरल है, तो पहले तो ये समझे कि x की पावर 2n को आप ऐसे लिख सकते हैं n नेचुरल के लिए। हाँ या ना, सोच के बताओ। अगर n नेचुरल है तो क्या हम इस तरह के फॉर्म में लिख सकते हैं? आंसर इज यस, क्योंकि x की पावर n अगर मान लो, वैसे तो बहुत लार्ज क्वांटिटी, बट हम नेचुरल रख के देखते हैं। n इक्वल टू 1 2 3 4, तो n इक्वल टू 1 रखोगे तो x स्क्वायर, इधर भी x स्क्वायर, n इक्वल टू रखोगे x की पावर 4, उधर भी x की पावर 4। तो नेचुरल के लिए हम लोग बोलेंगे इस तरह का रिलेशन हमेशा लिखा जा सकता है। सही है क्या? अब यहां पे जो एक्सप्रेशन है, अब मैं इसको थोड़ा सा डिकोड करने की कोशिश करता हूं अपने हिसाब से। लिमिट n इज अप्रोचिंग इंफिनिटी, घबराना नहीं। x की पावर 2n माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं? एक तो x नीचे और ऊपर बन जाएगा x की पावर 2n, दैट इज x स्क्वायर की पावर n प्लस अब देख लो कि जो एक्सपोनेंट है वो इंफिनिटी जा रहा है, तो सब कुछ किस पे डिपेंड करता है? बेस पे। एक्सपोनेंट कहां जा रहा है? इंफिनिटी, तो सब कुछ किस पे डिपेंड करता है? बेस पे। याद आया? बिल्ट इन लिमिट में मैंने बताया था कि अगर हम लिमिट x इज अप्रोचिंग इंफिनिटी की बात करें, a की पावर x a इक्वल टू 1 और a ग्रेटर देन 1, तो जब मैंने बताया था कि बेस और एक्सपोनेंट अगर इंडिपेंडेंट फंक्शन है, a की पावर x और एक्सपोनेंट इंफिनिटी जा रहा है, तो डिपेंडिंग अपॉन की बेस इज बिटवीन 0 to 1, बेस इज एग्जैक्ट 1 और बेस इज ग्रेटर देन 1, ये सारे लिमिट्स आते हैं। अब यही चीज यहां पे भी लगेगी, यही बिल्ट इन लिमिट है। नहीं, लिमिट n इज अप्रोचिंग इंफिनिटी, n और x स्क्वायर कैसे फंक्शन है? इंडिपेंडेंट। तो हम जो बेस है, जो यहां बेस क्या था? a, उस पे 3 केस बने थे, तो यहां पे बेस क्या दिख रहा है मुझे? x स्क्वायर। हमारे को बेस क्या दिख रहा है? x स्क्वायर। तो पहली चीज x स्क्वायर लेस देन 1 और x स्क्वायर 0 भी हो जाएगा। जैसे अगर कोई बोले सर यहां a मान लो 0 हो जाता है, तो a 0 हो जाता है, तो 0 की पावर इंफिनिटी भी किसके बराबर आएगा? फिर से बोल रहा हूं कि अगर कोई बोले सर यहां a इक्वल टू 0 अगर ले लेते हैं, तो ये 0 की पावर इंफिनिटी भी किसके बराबर हो जाएगा? 0। 0 की पावर पॉजिटिव इंफिनिटी तो कितने के बराबर हो जाएगा? 0। तो हम लोग यहां बोल रहे हैं क्या? सुनना ध्यान से। बेस है x स्क्वायर, किसी को अगर लग रहा है कि बहुत फास्ट है तो धीरे धीरे अपन सुनेंगे उसको, ठीक है ना? फिर से बोल रहा हूं कि ये इसी वाले फॉर्मेट का है, ये तो समझ में आ गया सबको। बेस यहां पे क्या मुझे दिख रहा है? x स्क्वायर, एक्सपोनेंट कहां जा रहा है? इंफिनिटी। x स्क्वायर अगर बेस जो है 0 से 1 है, बेस अगर 0 से 1 है, तो ये वाली क्वांटिटी कितने के बीच बराबर होती है? अगर बेस 0 से 1 के बीच में है पावर इंफिनिटी, तो बेस 0 से 1 पावर इंफिनिटी कितना हो जाएगा? 0। मतलब ये टर्म साफ और ये टर्म साफ, बचेगा क्या? ax स्क्वायर प्लस bx। तो मैं सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूं ax fx को, नहीं, x स्क्वायर इक्वल टू 1, बेस एग्जैक्ट 1। तो अगर बेस एग्जैक्ट 1, तो एग्जैक्ट 1 की पावर इंफिनिटी 1 हो जाएगा, तो दिस इज 1 अपॉन x प्लस ax स्क्वायर प्लस bx अपॉन बेस अगर एग्जैक्ट 1 है, तो एग्जैक्ट 1 की पावर इंफिनिटी इज 1, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2 और x स्क्वायर ग्रेटर देन 1। अब ध्यान से देख लो लास्ट पार्ट, अभी मैं इसको और सिंप्लीफाई करूंगा, बट फॉर द टाइमिंग मैं इसको पूरा सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूं। ध्यान से देखते जाइए, बेस 0 से 1, तो ये वाली क्वांटिटी 0 हो जाएगी और उसकी वजह से ax स्क्वायर प्लस bx। अगर x स्क्वायर ग्रेटर देन x स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया, तो ये 1, तो 1 बाई x, ax स्क्वायर प्लस bx अपॉन 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 2। तीसरा केस, x स्क्वायर अगर 1 से बड़ा हुआ, तो ये इंफिनिटी जाएगा, ये इंफिनिटी जाएगा, जिसके कारण इंफिनिटी जाता है उसको कहां भेजते हैं? उसको भेजते हैं डिनोमिनेटर में, ताकि वो क्या बन जाए? 0। यानी ऊपर नीचे आप किससे डिवाइड करिएगा? इसी वाली शक्ल से। तो जैसे ही इस वाली शक्ल से डिवाइड करोगे, तो ये तो इसके नीचे बैठ जाएगा ना जाके, यहां 1 और यहां बैठ गया ये, यहां पे 1 और यहां बैठ गया ये। देख लो ध्यान से। तो यानी कुल मिला के क्या हुआ कि अब अगर ये नीचे बैठ गया, तो x स्क्वायर ग्रेटर देन 1 में ये इंफिनिटी जा रहा है, तो दिस अपॉन इंफिनिटी इज गोइंग टू बी व्हाट? 0। और ये भी क्या हो जाएगा? 0। यानी बचेगा कितना यहां पे? 1 बाई एक्स। ये फिर समझ में आया कि ये वाली चीज नीचे गई, तो यहां 1 बाई एक्स तो बचा ही हुआ है, और ये वाली क्वांटिटी नीचे इंफिनिटी कारण ये किधर जा रहा है? 0, और ये भी किधर जा रहा है? 0। तो नीचे बन जाएगा 1, तो 1 बाई एक्स और अपॉन 1, दैट इज 1 बाई एक्स। तो ये अभी तक का सिंप्लीफिकेशन है, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं।
देखना एक्स स्क्वायर 0 से तो बड़ा हमेशा होगा, साथ ही साथ अगर कोई कह रहा है कि एक्स स्क्वायर लेस देन 1, ये पार्ट पकड़ लो, अब इसको सॉल्व कर रहे हैं एक्स की वैल्यूज के लिए, तो एक्स स्क्वायर 0 से बड़ा हमेशा, और एक्स स्क्वायर लेस देन 1 मतलब एक्स माइनस 1 से 1, एक्स माइनस 1 से 1 के लिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, नहीं एक्स इक्वल टू माइनस 1 के लिए क्या होगा, देखना एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 में एक्स की दो वैल्यूज आएंगी 1 एंड माइनस 1। अभी मैं किसकी बात कर रहा हूं, एक्स इक्वल टू माइनस 1, तो एक्स माइनस 1 होगा तो माइनस 1 रख दो ना, तो यहां बचेगा माइनस 1, एक्स इक्वल टू माइनस 1 इसमें रख रहे हैं क्योंकि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 के दो पार्ट माइनस 1 एंड 1, तो माइनस 1, फिर क्या बनेगा ए, फिर क्या बनेगा माइनस बी अपॉन 2, एक्स इक्वल टू 1 के लिए यही बताएगा क्योंकि इसके दो वैल्यूज आई थी, एक्स इक्वल टू 1 और माइनस 1, 1 रखोगे तो कितना आएगा 1 प्लस ए प्लस बी अपॉन 2। फिर ये वाला केस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1 मतलब एक्स ग्रेटर देन 1 और एक्स लेस देन माइनस 1, ऊपर लिख रहा हूं नहीं, तो एक्स लेस देन माइनस 1 के लिए भी कौन आएगा 1 बाई एक्स, और एक्स ग्रेटर देन 1 बाई के लिए भी कितना आएगा 1 बाई एक्स। फिर से बोल रहा हूं एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1 मींस एक्स ग्रेटर देन 1 और x इज गोइंग टू बी लेस देन माइनस 1। मेरे ख्याल से ये चीज मैंने क्लियर कर दी है। तो ये बन रहा है कुल मिला के फंक्शन। अब बोल रहा है कि दिस इज कंटिन्यूअस फॉर x बिलोंग्स टू r, तो लेट्स सी व्हाट वी कैन डू। तो खुद ही बोल रहा है कि कंटिन्यूअस x बिलोंग्स टू r, तो दिख रहा है ना 1 बाई एक्स तो x लेस देन माइनस 1 के लिए हमेशा कंटिन्यूअस, 1 बाई एक्स तो x लेस देन माइनस 1 के लिए हमेशा कंटिन्यूअस। ये तो कोई फाइनाइट वैल्यू होगी माइनस 1 पे, ये वाला x माइनस 1 से 1 के बीच में कंटिन्यूअस, और ये x ग्रेटर देन 1 के लिए कंटिन्यूअस। यानी कहां कहां प्रॉब्लम हो सकता है 1 पे और माइनस 1 पे, दोनों जगह LHL RHL और फंक्शन वैल्यू क्या आनी चाहिए सेम। तो जैसे अगर हम लोग इसका LHL निकालें तो 1 का LHL क्या आएगा, 1 का LHL a प्लस बी, एक्स 1 माइनस रखोगे तो क्या आएगा a प्लस बी, और RHL क्या आएगा a, सॉरी 1 प्लस पे RHL कितना आएगा 1। फंक्शनल वैल्यू भी थोड़ी देर के बाद सेट करते हैं, समझ में आएगा। ऐसे ही एट x इक्वल टू माइनस 1 का ये देगा LHL, तो माइनस 1 का LHL कितना हो गया भैया माइनस 1, देख लो माइनस 1 का LHL क्या हो गया माइनस 1। RHL फिर से ये देगा माइनस 1 प्लस वाला क्वांटिटी, फिर ये क्या देगा a माइनस बी। समीकरण 1 समीकरण 2 दोनों को हल कीजिए तो दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ते ही a प्लस a कितना होगा 2a, b साफ 1 माइनस 1 0, सो 2a इज 0, तो a से डिवाइड मत कर देना कि 2 इक्वल टू 0 हो गया, नहीं a इक्वल टू 0, a इक्वल टू 0 मींस b इक्वल टू 1। अभी एक चीज बाकी है कि फंक्शनल वैल्यू का क्या हुआ, तो अब a 0 और b 1 रख लेते हैं और देखते हैं फंक्शन कैसा बना। तो ये क्या बनेगा a 0 b 1 रखते ही b x, ऊपर देखो a को 0 और b को 1 रखते ही तो 0 और माइनस 1 माइनस 2 अपॉन 2 माइनस 1, और ये वाला 0 और 1 रखते हैं 2 अपॉन 2 1। तो दिख रहा है कि a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 1 के लिए जो फंक्शन होगा वो कंटिन्यूअस होगा। किसके लिए कंटिन्यूअस होगा भाई साहब, x बिलोंग्स टू r के लिए। तो मेरे ख्याल से ये यहां पे सॉल्व हो गया है, और मेरे ख्याल से अब इसमें कुछ ऐसा डाउट रहना नहीं चाहिए, बट फिर भी ये तो आप एक बार देख लीजिएगा। आगे फिर हम लोग जो है नेचर ऑफ डिसकंटिन्यूटी वगैरह जो होगा वो हम लोग अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग थोड़ा होमवर्क वगैरह देख लेते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 5 का थोड़ा बहुत कुछ सवाल दिया था लिमिट के। तो सबसे पहले होमवर्क में एक्सरसाइज 5 रिमेनिंग क्वेश्चन and exercise 6। एक्सरसाइज 5 लिमिट्स का है
रिमेनिंग क्वेश्चन और एक्सरसाइज 6, तो मेरे ख्याल से ये आप होमवर्क कर लीजिएगा, ठीक है। देन इसके सॉल्यूशंस अपलोड हो जाएंगे। तब तक के लिए बस यही है कि अपन अच्छे से पढ़ाई करते रहें, अपना किसी भी चीज़ से टच छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर किए हुए भी प्रॉब्लम्स है उन्हीं को बार बार सॉल्व कीजिए, घबराइए नहीं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहें मस्त तरीके से। तो मिलते हैं, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।